हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ ट्रिविया टाइम। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम कुछ क्विज देखते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। तो यू हैव 10 सेकेंड्स टू आंसर इट। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। अगर खरीफ क्रॉप नहीं है मीन्स रबी क्रॉप है। एंड रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? क्रॉप्स दैट आर सोन इन विंटर सीजन। इसमें अगर हम ऑप्शंस देखें तो राइस, मेज एंड कॉटन ये खरीफ क्रॉप है। तो आंसर विल बी वीट, मीन्स वीट इज अ रबी क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज सोइंग। तो सोइंग का मतलब होता है बुआई करना। बी इज टिलिंग। टिलिंग का मतलब होता है, टिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल को लूज और टर्न किया जाता है, यानी कि सॉइल की लूजनिंग और टर्निंग की जाती है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। तो एक बार जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसकी कटाई करने को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। एंड वीडिंग, यानी कि क्रॉप्स के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करती हैं उनको हटाने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। तो आंसर विल बी बी, टिलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड बाय अ फार्मर विद अ लार्ज फार्म टू हार्वेस्ट हिज क्रॉप्स क्विकली एंड इफिशिएंटली। तो फर्स्ट है विनोइंग मशीन। तो विनोइंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें ग्रेन्स, हस्क से ग्रेन्स को अलग करते हैं विंड की हेल्प से। बी है कंबाइन। तो ये एक ऐसी मशीन है जिसको लार्ज स्केल पे, यानी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स वगैरह हार्वेस्ट करने हैं उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सिकल, सिकल का मतलब होता है हसिया, यानी कि क्रॉप्स को काटने के लिए। और लास्ट है सीड ड्रिल। तो ये एक सोइंग मेथड है, यानी इससे हम सीड्स की बुआई कर सकते हैं। तो आंसर विल बी बी, कंबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स कॉल्ड। यानी कौन से केमिकल से वीड्स, यानी जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं क्रॉप्स के आसपास, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन से केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है पेस्टिसाइड। तो पेस्ट के लिए एक केमिकल यूज़ करते हैं, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड। नेक्स्ट इज फंगीसाइड्स। फंगस को मारने के लिए फंगीसाइड्स यूज़ करते हैं। वीड्स को हटाने के लिए वीडीसाइड और इंसेक्ट्स को हटाने के लिए इंसेक्टिसाइड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वीडीसाइड्स। Question number 5 is the process of separating grain from chaff is called. Answer will be winnowing. Option B is the correct answer. Question number 6 is what are the advantages of preparing the soil? चलो, फर्स्ट इज ऑल ऑफ दीज। अब हम बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। बी मेक्स डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब्स ईजियर। यानी कि अगर सॉइल को प्रिपेयर किया जाएगा तो उसका एडवांटेज एक तो ये हो सकता है कि माइक्रोब्स जो हैं वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। सी मेक्स द टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट रिच। जो टॉप सॉइल है वो पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट रिच होगी, ये भी सही है। एंड लास्ट इज अलाउज रूट टू पेनेट्रेट द सॉइल ईजिली। यानी कि अगर सॉइल को प्रिपेयर किया जाएगा तो रूट्स जो हैं वो सॉइल में अच्छे से और बहुत आसानी से पेनेट्रेट कर जाएंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज अरेंज द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन द ऑर्डर इन विच दे आर फॉलोड। तो आपको यहाँ पे 5 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दी गई हैं, इनको आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट है हार्वेस्टिंग, देन सोइंग, स्टोरेज, इरिगेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। चलिए तो अब देखते हैं। सबसे पहले 5th यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है। नेक्स्ट सेकेंड सोइंग, देन इरिगेशन, देन हार्वेस्टिंग एंड लास्ट में स्टोरेज। यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 5, 2, 4, 1, 3, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स वाइल सोइंग।
तो ऑप्शन बी सीड ड्रिल इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 9. Rhizobium bacteria in the root nodules of leguminous plants help in fixing. तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे आपकी पी यानी मटर का पौधा हो गया, चने हो गए, इनके जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें रह के ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी यानी नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स एट होम। इसमें ये कह रहा है कि जब एक बार स्टोरेज हो जाती है क्रॉप्स की तो उनको बचाने के लिए इनमें से किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज स्पिनच लीव्स, बी करी लीव्स, नीम लीव्स, तुलसी लीव्स। तो अगर आपने घरों में देखा हो तो आपकी मम्मी जो भी गेहूँ वगैरह स्टोर करती हैं, गेहूँ या चावल, तो उसको स्टोर करने के लिए सपोज़ अगर एक बड़े ड्रम में स्टोर करती हैं तो आपने देखा होगा उसमें वो नीम की पत्तियाँ डालती हैं। क्यों? क्योंकि नीम की पत्तियों से कोई भी पेस्ट वगैरह उस अनाज पे, चाहे वो गेहूँ या चावल, उस पर अटैक नहीं कर पाते। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। That's all for today. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Concept Wali Science.